नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य होगी। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं। 24 एक नंबर है और 24 को कैसे आप चेक कर सकते हैं। 24 को हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि 24 को दो को प्राइम नंबर में तोड़ दें। को प्राइम यानी ऐसी संख्याएं जो आपस में डिवाइड नहीं करती एक दूसरे को, जैसे कि 3 और 8। अगर आप इसको तोड़ेंगे 12 और 2 में तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 12 के अंदर 2 भी है, आप जानते हैं ना, 2 × 6। तो हमें इसको 3 × 8 में तोड़ना होगा ताकि ये को प्राइम हो जाए। और अगर आप इसको 4 और 6 में भी तोड़ते हो तो भी एक दिक्कत है कि दोनों में 2 है, 4 में भी 2 है और 6 में भी 2 है। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें कुछ कॉमन ना हो या वो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना होते हो। तो एक दूसरे को तो बिल्कुल ये कैंसिल करते ही नहीं है, और ये दोनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हो, 1 के अलावा किसी से नहीं होते। तो ये को प्राइम ले सकते हैं। यानी अब हमें 3 और 8 दोनों नंबर से डिवाइड करके चेक करना होगा कि कौन सा नंबर सही बैठ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं, आप 3 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है, विभाज्य का नियम है, वो क्या है। विभाजित करने का जो नियम है वो ये है कि जो सभी संख्याएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है 3, 5, 7, 1, 8, इन सभी संख्याओं का जो सम है, जो इनका योग है, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप इसको ऐड करोगे, 8, 7, 15, 16 और 8, 24, तो ये 24 आता है। इसको फर्दर आप ऐड करोगे तो 6 आता है। आप कह सकते हो डिजिटल सम जो होता है, जो भी अंक वहां पर है उन सभी का योग जो है वो डिजिटल सम कहलाता है। तो सम और डिजिटल सम जो है ये आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ये हो रहा है तो 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से तो डिवाइड होगा। अब हमने देखा कि 24 3 और 8 से चेक करना पड़ेगा। तो 3 से तो हो गया, अब 8 से चेक करेंगे। और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि जो 9 9 के मल्टीपल हैं, जैसे 3 और 5, इन सब में आप देखेंगे 9 9 कहाँ पर बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे 1 और 8 में 9 बनता है, 1 और 8 में आपका 9 बनता है। तो आप इसको हटा सकते हो। 7 5 12 और 3 15, इसमें आप 9 बनाएंगे तो 6 बच जाएगा, तो यही 6 यहाँ पर बच रहा है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, नहीं तो अलग अलग आप कर सकते हो। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब चेक करते हैं 8 से होगा कि नहीं। तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम होता है मैथ्स में, कि लास्ट की जो 3 संख्याएं होती हैं, अगर वो आपकी 8 से डिवाइड हो जाएं तो पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाता है। तो अब देख लेते हैं इसमें आखिरी संख्याएं कौन सी हैं। 7 और 1 और 8, ये 3 है ना आखिरी संख्याएं, इनको चेक कर लेते हैं। तो 3 से तो ये ओके हो गया, 8 से चेक कर लेते हैं। तो 7 1 8, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो ये जो 3 संख्याएं हम देखते हैं, ये इस 2 की पावर की वजह से आती हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि 4 के लिए, तो 4 के लिए 2 की पावर 2, तो आखिरी की 2 संख्याएं अगर किसी नंबर की 4 से डिवाइड होती हैं तो वो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 से हम चेक करेंगे 3 के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। 718, इसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये आप मेंटली कर सकते हो ऑफकोर्स। 8 9 जा 72 से जाएगा नहीं, तो 8 8 जा 64 से जाएगा। 78 अब 8 के टेबल में नहीं आता, तो ये 8 से नहीं जाएगा। तो ये आपका आंसर 24 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से जाता है लेकिन 8 से नहीं जाता है। ऐसे ही अगला देखते हैं। तो 6 3 8 1, इसमें देखिए 8 और 1 9, और 6 और 3 9, 9 9 हो गया, 18 18। डिजिटल सम हो गया, 1 + 8 करेंगे। कब तक करते जाओगे? जब तक आप इसमें एक डिजिट तक नहीं पहुंचते। तो आप 18 देखा, 1 और 8 को फिर से जोड़ लीजिए। 9 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ 3 से ये भी डिवाइड होता है, लेकिन क्या ये 8 से होगा? तो इसके लिए इसकी आखिरी की 3 संख्याएं आप ले लेंगे। तो 810 को अगर आप 8 से करोगे तो दिख ही रहा है कि नहीं होगा। 8 1 जा 8 है यहाँ पर, और ये 10 बच जाएगा। अब 10 तो 8 के टेबल में जाता नहीं है। इवन अगर आप 1 से भी करोगे तो रिमाइंडर दे देगा 2, तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब तीसरा देखेंगे। 5 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 8 27, तो इसका सम 27 आता है। और इसको फर्दर जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होता है। ये सभी 3 से डिवाइड हो रहे थे। 8 में अब प्रॉब्लम आ रही थी, इसको भी 8 से चेक कर लीजिए। 804, अब आप देख सकते हो ये वैसे ही करके, ये वैसे ही दिख रहा है। 8 1 जा 8, 0 0 4, 4 तो होता ही नहीं।
तो ये भी आपका 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर होना चाहिए। अब उसको कंफर्म करने के लिए चेक कर लेते हैं। तो 3 1 4 2 6 5 11, 11 7 18 21 और 6 27, तो 27 आ गया, यानी 2 + 7 9, 9 जो है ये 3 को डिवाइड करता है, इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब 8 से चेक करने के लिए आखिरी की 3 संख्या है यहाँ पर 731, 736 माफ कीजिएगा। तो इसको कर लीजिए 8 9 जा 72, 16 8 2 जा 16। तो बिल्कुल ये आप देखने रिमाइंडर 0 दे रहा है, शेषफल 0 दे रहा है, यानी ये 8 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको एक एक स्टेप में करके देखना होगा। और ज़्यादातर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये दिख रहा है कि 3 से सभी हैं तो सिर्फ 8 से चेक कर लीजिए। तो देखिए 8 से ये भी नहीं डिवाइड हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, सिर्फ यही हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी अगर करें तो ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला एक प्रश्न है। तो 361 का स्क्वायर माफ कीजिएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस नंबर को मैं ए ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ए इंटू ए। और इस नंबर को जो कि अलग दिख रहा है इसको ले लेता हूँ बी इंटू बी। इधर ये ए है और ये बी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए गुणा बी, यानी ए इंटू बी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ए 3 बार है, तो ए का क्यूब प्लस बी 3 बार है, तो बी का क्यूब। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको इसका आंसर बताना था। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि ऊपर उसका एक हिस्सा लिखा हुआ है, कैसे देख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी। दो फॉर्मूले होते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हुआ है वो देखना है। तो एक तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला ये जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। एक और होता है जो कि होता है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। अब आपको अपने सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखना है कि क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ये दिख रहा है, ये चीज़ आपको दिख रही है, और ये चीज़ पूरी नीचे लिखी है। तो क्या इसका मतलब ये वाला इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वाला नहीं, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, जो कि ये फॉर्मूला ही होता है एक्चुअली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसकी पहचान क्या होती है कि अगर प्लस साइन यहाँ है तो यहाँ माइनस साइन होता है, माइनस ए बी। तो आप देखिए ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए बी आगे लिखे चाहे पीछे लिखे एक ही बात है, यहाँ पर सेम लिख दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/a प्लस बी। तो ए को हमने क्या माना था, ए को माना था 361 और बी को क्या माना था 236। तो ए प्लस बी अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 795, और हमारा आंसर हो जाएगा 1/597, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको इसको फॉर्मूले से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई मत करने लग जाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, फॉर्मूले से ही इसको आप ग्रैस्प कर सकते हो। इसके लिए आपको अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल प्रश्न है जिसमें आपको, तो सबसे पहले आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हो, तो एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं आखिरी संख्या से देखूँ तो इसको आपने सॉल्व ऐसे नहीं करना, अलग अलग लिख के सीधा देखना है। 9 + 5 14, 14 में से 7 गया 7, 9 और 8 17, 17 में से 4 गया 13, एक कैरी हो गया, है ना जी। देखिए 9 + 5 14, 14 में से 7 गया 7, तो कुछ कैरी नहीं था। 9 और 8 17, 17 में से 4 गया 13, अभी एक कैरी है, तो एक कैरी इसको मिल जाएगा 6 को, तो ये 7 हो गया। 7 और 9 क्योंकि प्लस का साइन है, तो 9 और 7 16, 16 में से 0 चला गया तो 16 ही बच गया। एक कैरी फिर यहाँ इस 3 को मिल गया, तो 4, और यहाँ पर एक 5, 4 और एक 5, 5 में से 2 गया 3, तो ये आपका ये आ गया। तो x प्लस ये इक्वल टू आपके पास में आ गया, हाँ ये आपके पास में पूरा आ गया 31,111। अब 31,000 में से ये 3,000 कुछ जो भी है ये माइनस कर लीजिए, तो 3 6 3 7 माइनस कर लेंगे तो 4, ये हो जाएगा 7,
यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे भी आपका जो है इस तरीके से ही आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 11, इसके बाद में यहाँ पे हो गया 10, और 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर भी हो गया आपके पास 10, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, ऐसे यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर बचेगा 2। आप इसको दोबारा जोड़ लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सही है। तो आप देखिए सही है बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27474। तो इस तरह से आपको जल्दी करना है सॉल्व। जैसे अब ये आ गया, इसको आप मेंटली भी कर सकते हो कि 31,101 है, और यहाँ पे है 3637, ऐसे है ना, x प्लस 3637, और यहाँ पर है 31,101। तो सीधा आप मल्टीप्लाई आई मीन माइनस कर सकते हो। 11 में से 4 7 गया 4, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 6 गया 4, फिर 30 में से 3 गया 27। सीधा आंसर आपका बी ऑप्शन। तो एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट करना है, करना ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए होल नंबर वो होते हैं जिसमें 0 और साथ में 1 और साथ में सभी नंबर्स ऐड होते हैं। ठीक है जी। तो 0 प्लस ये सभी नेचुरल नंबर्स, इनको सबको मिला के होल नंबर्स कहा जाता है। 1 से लेके एन तक नेचुरल नंबर होते हैं, 0 से लेके एन तक होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर होल नंबर कह रहे हैं कि सबसे छोटा कौन सा होगा अगर इस पूरी संख्या को 9 से विभाजित करवाना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो आप जानते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 9 सेम होती है, जो 3 की होती है वही 9 की भी होती है, कि जो अंकों की संख्याओं का योग है वो आपका 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। इन सब का जोड़ कर लीजिए, कितना हो गया, 8 4 12 13, 13 6 19 और 7 26 और 3 29, यानी कि 29 आपका जोड़ आ गया है। 29 अगर जोड़ आ गया है तो अब आपको 9 से इसको डिवाइड करने के लिए कितना चाहिए। दोबारा कर लेते हैं, 12 13, 13 6 19, 19 और 7 26 और 3 29। तो अब यहाँ पर 29 में आप क्या ऐड करोगे कि नियरेस्ट मल्टीपल जो है वो 9 का आ जाए। आपको पता है ना 9 का इससे पहले का जो मल्टीपल रहा होगा वो 27 रहा होगा। तो अगला क्या होना चाहिए, जो अगला मल्टीपल होगा वो कितना होना चाहिए, 36, क्योंकि 27 के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 से नहीं 9 से कर रहे हैं। तो 30 मत ले लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि 30 तो 3 से डिवाइड होता है, 9 से नहीं। तो 27 इससे पहले का एक नंबर था। हम नेगेटिव तो जा नहीं सकते, हमें पॉजिटिव चाहिए, होल नंबर पॉजिटिव होता है। तो हमें 29 में क्या ऐड करना होगा कि 36 मिल जाए। तो आप इसको माइनस कर लेंगे, 36 माइनस 29, और आप जानते हैं 16 में से 9 गया 7। तो 7 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछे कि और कौन कौन सी संख्याएं रखी जा सकती है, तो 29 में आप और क्या ऐड कर सकते हो, जहाँ पर स्टार एक संख्या का एक अंक होगा। तो 36 के अलावा आप अगला 45 ले सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है कि 45 में से जब आप 29 करोगे तो 16 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 16 तो 2 डिजिट का अंक है। यहाँ पर हमें एक ही डिजिट का अंक चाहिए, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। एक नंबर दिया गया है, उसमें आपको ये बताना है। तो लोकल वैल्यू क्या है, लोकल वैल्यू है हमारे पास। देखिए लोकल वैल्यू होती है जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है किसी भी संख्या की। जैसे एक इस संख्या को लिख लेते हैं यहाँ पे, 32675 149, ये आपके पास संख्या है। अब इसमें से लोकल वैल्यू किसकी, 7 की। 7 मतलब उसकी जो जगह है, जगह मतलब ये गुना 1 होती है। इसको वंस प्लेस बोलते हैं ना, इसीलिए तो 1 से मल्टीप्लाई। इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई मतलब ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 4 × 10 प्लस 9 × 1। एक की लोकल वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, क्योंकि ये एक 100 के स्थान पर है ना। 5 जो है वो 1000 के स्थान पर है। ऐसे ही 7 10,000 के स्थान पर है, 1 10 100 1000 10,000, है ना। फिर ऐसे करके लाख 10 लाख करोड़ ऐसे चलता है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से चलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख 10 लाख और 1 करोड़, इस तरह से। तो हम यहाँ पर 7 की बात कर रहे हैं। 7 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 1000 है। आप देख सकते हो 7 को आपको आई मीन 10,000 है, माफ कीजिएगा 10,000 है। तो 7 को 10,000 से गुणा करेंगे, 6 का पूछेगा तो 1 लाख हो जाएगा। फिर 2 का पूछेगा तो जो है 10 लाख हो जाएगा। 3 का पूछेगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर पूछा है तो इसकी जो
जो लोकल वैल्यू है यानी कि स्थानीय मान है वो क्या हो गया। इसको लोकल वैल्यू को ना प्लेस वैल्यू भी बोलते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो या नोट कर सकते हो। प्लेस वैल्यू भी वही चीज होती है। प्लेस वैल्यू यानी जिस प्लेस पे वो है उसके अकॉर्डिंग उसकी उसकी कीमत क्या है या उसकी संख्या क्या है। तो 7 जो है ये 10,000 प्लेस पर है। 1 10 100 1000 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 70,000 इसकी क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई या लोकल वैल्यू हो गई। अब फेस वैल्यू पूछ रहा है। देखिए किसी भी इंसान की फेस वैल्यू उसके फेस से ही होती है, और फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, जो उसका फेस होता है वही होती है। तो बेसिकली फेस वैल्यू वही होती है किसी भी संख्या की और किसी भी इंसान की। तो 10 में से 7 गए 3। अगर कोई हीरो आके खड़ा हो जाए, कहे कि मैं हीरो हूँ, तो वो मानेंगे नहीं जब तक उसका फेस सेम ना हो। तो इसी तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सब जगह 9 बचेगा और यहाँ पे 6। तो डिफरेंस पूछा था, अंतर पूछा था, तो ये आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला देखते हैं। अब कभी भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत सारे ट्रिक से कर सकते हो सॉल्व। इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो वन ऑफ द ट्रिक्स, दो दो मेथड से करते हैं। 107 और इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93। इन दोनों नंबर्स में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या, कि ये दोनों नंबर जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये यानी 100 से जितना ज़्यादा है उतना ही 93 93 100 से कम है। तो यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो 100 - 7 और यहाँ पर लिख सकते हो 100 - 7। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 100 + 7 दो बार है यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 100 - 7 भी दो बार है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर हो गया है तो अब आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि हमने पढ़ा हुआ है। इसको आप क्या लिख सकते हो, a + b का होल स्क्वायर। जहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि a को हम 100 मानते हैं और b को हम 7 मान लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों हमने सेम ही संख्याओं में बदल लिए हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, a - b², b²। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास a² + 2ab + b² और यहाँ पर a² - 2ab + b²। तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ a² + b²। तो ये जो है आपके पास ट्वाइस ऑफ a² + b² है। तो a कितना है, a यहाँ पर कितना है, a जो है आपके पास 100 है, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। और b कितना है 7, 7 का स्क्वायर आपका 49। तो अब आप देख लीजिए इसका आंसर 2 × 10049। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20098। यानी इस स्टेप के बाद आपको अगर याद है फॉर्मूला, इन दोनों का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। इसको लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगर एक संख्या है, अगर एक संख्या है उसको आप 5 से डिवाइड करते हो, भाग देते हो 5 से, तो 3 रिमाइंडर आता है। और क्या रिमाइंडर आएगा अगर इसी संख्या का स्क्वायर कर लेंगे। तो किसी नंबर, आप क्या करिए, वो नंबर को मान लीजिए कि वो नंबर, सबसे छोटा नंबर बताइए जो कि 5 से डिवाइड होता है और 3 रिमाइंडर देता है। कभी भी ऐसा आए क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर लो, उस नंबर को n मान लो। तो अगर वो नंबर 5 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर देगा 3, तो वो ये नंबर बन जाएगा। इसको मैं वो नंबर मान सकता हूँ। अब क्या होगा कि इसका स्क्वायर करना है, तो इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे, अगले स्टेप में कहा है ना कि आपको इसका स्क्वायर करना है, जब आप इसको 5 से डिवाइड करो तो इसका स्क्वायर करो, तो 5n का स्क्वायर 25n² हो जाएगा। और ये नंबर है तो ये 9 बन जाएगा, और 2 5 10, 10n हो जाएगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25n² + 10n + 9। अब इस पूरी संख्या को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए ये तो पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा। ये भी 5 2 10, ये भी रिमाइंडर 0। तो ये बचेगा, कितना बचेगा, 5 1 5, 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कितनी 3 डिजिट संख्याएं जो हैं वो 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा नंबर जो 6 से डिवाइड होता है वो कौन सा होता है। आप 100 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट की संख्या 100 से स्टार्ट होती है। तो क्या 100 होता है 6 से डिवाइड, अगर आप करके देखोगे, देखो नहीं होगा। 6 एकम 6 और 4 0 नहीं होगा।
तो सबसे छोटा नंबर होगा 102। कैसे पता लगा? यहाँ 4 है, अगर यहाँ 2 आएगा तो 6 7 से 42 पे चला जाएगा। तो 102 के बाद अगला नंबर देखिए, अगर 6 से ढूंढ रहे हैं ना, तो 6 का अंतर होगा हमेशा, ध्यान दीजिएगा, जिससे भी डिवाइड करते हैं उतने का अंतर होता है। 108, 114, ये सभी आपके 6 से डिवाइड होंगे। और कहाँ तक जाएंगे वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप 999 लेते हो तो इसके हिसाब से देख लो, तो 6 1 जा 6, और 3 9, 6 6 जा 36, 3 9, अब रिमाइंडर 3 बचता है। यानी कि इसमें से अगर 3 कम हो जाए, 999 में से 3 कम हो जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी आखिरी संख्या क्या होगी? 996। तो इस तरह से आप इस ढूंढ सकते हो। डिवाइड किया, रिमाइंडर देखा, रिमाइंडर को माइनस कर लिया नंबर में से, ये आपके पास एक संख्या, एक ऑर्डर आ गया है। अब आपको बताना है ये कितनी संख्याएं हैं। तो ये बेसिकली एक एपी है। एपी का मतलब जिसमें पहली संख्या ये होती है और इनका अंतर जो है कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जो 6 है। इस बार आप देख सकते हो सभी में 6 है, और इसको कहते हैं लास्ट टर्म। ठीक है जी। तो एन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ से आपको ये टी एन जो है लास्ट टर्म दी गई है, तो यहाँ से एन निकाल सकते हो। और इसी फॉर्मूले को चेंज करके हमने एक और फॉर्मूला बनाया है। एक तो आप इससे निकाल सकते हो, पर इससे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो वो दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो, उससे और थोड़ा जल्दी हो जाता है। एन होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन। इससे और जल्दी आपका आंसर आ जाता है। ये एन के लिए फॉर्मूला है। लास्ट टर्म कितनी है आपके पास? 996। फर्स्ट टर्म है आपके पास 102। डिफरेंस सभी में 6 का है, प्लस वन। तो यहाँ से आप डिफरेंस कर लेंगे इसको, ये 9 हो जाएगा। 894/6 प्लस वन, 6 1 जा 6, 2 9, 6 4 जा 24, 6 149 प्लस वन। यानी ऐसी 150 संख्याएं हैं जो कि 3 डिजिट की हैं और 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट प्रश्न पर। कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 6 से डिवाइड होते हैं और 23 और 100 के बीच में है? तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर आप 23 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? 24। और क्योंकि 6 से कर रहे हैं तो हर किसी में 6 का अंतर होगा। तो 100 से पहले कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होती है? आप अच्छी तरह जानते हैं, 96 होती है ना। क्योंकि 99 अगर आप करोगे तो 6 से आपको रिमाइंडर 3 का दे देगा। आप करके भी देख लीजिए। 36, तो 3 माइनस करना पड़ेगा 19 में, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। फिर से वही, कितनी संख्या है तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये आपकी लास्ट टर्म है, ये आपकी पहली टर्म है, और कॉमन डिफरेंस तो है 6 का। तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। एन होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन। लास्ट टर्म आपके पास दोस्तों 96 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, डिफरेंस कितने का है? 6 का। और यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो 94/6। तो दिस इज 6 1 जा लास्ट टर्म, अच्छा -24 है ये 24 है, 2 नहीं है। तो इसको आप 24 कर लीजिए, तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 2, ये बचेगा आपके पास 7। तो 12 6 72। तो ऐसी 13 संख्याएं आ गई, 12 + 1 13। तो 13 संख्याएं जो है वो 6 से डिवाइड होती हैं 23 और 100 के बीच में। इस तरह से आप सभी संख्या निकाल सकते हैं। आखिरी प्रश्न, किसी संख्या और उसके एक उचित भिन्न, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल में 920 का डिफरेंस है। मान लीजिए संख्या x है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x, क्योंकि x/1 का उल्टा होता है ना, 1/x, 1 ऊपर चला गया। इनका अंतर कितना है? 9/20। अब आप ऑप्शन रख सकते हो और देख सकते हो कि रेसिप्रोकल करके कौन सा आता है। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हो कि x² माइनस, यहाँ पे x आ गया, x² - 1 = 9/20। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, तो वो थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। कर तो सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, सभी कैपेबल हैं। तो इसको ब्रेक करना होगा, 20x² - 9x - 20। इस तरह से ब्रेक करके आप इसको कर सकते हो। लेकिन बेटर है कि आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन रख लीजिए, और उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। आ तो इससे भी जाएगा, बट देख रहे हैं इसमें टाइम लग रहा है। तो हम इससे ना करते हुए ऑप्शन से जाएंगे। तो पहला ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन है 3/5। तो अगर यहाँ पर रखेंगे 3/5, तो दूसरा क्या रखेंगे? 3/5 और 5/3। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आप देख लो यहाँ पे 15 आ रहा है, 20 तो आ ही नहीं रहा। तो ये तो नहीं होगा। डिनोमिनेटर ही 15 आ रहा है आपका, हर ही 15 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 3/10, रख के देखते हैं। 3/10 और ये इसका उल्टा हो जाएगा तो 10/3। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो 30 आ रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 30 को कैसे भी डिवाइड करो 20 तो आएगा नहीं। करके भी आप देखो 9, और ये माइनस में भी आ रहा है ना।
तो इसका जो फ्रैक्शन है वो माइनस में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, यानी हमें ऐसा नंबर सही चाहिए जिसका जो अंश है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, 4/5 माइनस 5/4। यहाँ पे आप देखिए एलसीएम 20 आ गया, 5 × 4 ये हो गया 16, और ये आ गया 25। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आंसर आ रहा है आपका 9/20। तो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का अंतर आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसी ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि -9 आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया है कि रेसिप्रोकल को पहले ले लिया है और नंबर को बाद में ले लिया। तो बात एक ही है, यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया था। तो आप इसको पहले ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 9/20। तो तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चौथा करके भी देखोगे तो 3/4 है ना, क्योंकि प्रश्न ने हाँ यही कहा है, देखिए उसके व्युत्क्रम, यानी कि 5/3 इसका उल्टा, और ये खुद फ्रैक्शन। तो ये कब दे रहा, तो ये नहीं दे रहा था, आपने देखा ये भी नहीं दे रहा था। अगर इसका उल्टा करोगे तो 5/4 और इसका 4/5, ये आपको प्रॉपर 9/20 दे रहा था। तो बिल्कुल सही है, नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि हमने नंबर पहले ले लिया था। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल पहले लीजिए, एक ही बात है। तो आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, एक बात तो नहीं है, नेगेटिव में आपका ये आंसर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4/3 करेंगे तो 3/4 और 4/3, ये तो आप देख रहे हो कि 12 आ रहा है, तो 20 तो नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।